रणविजय हर गुजरते दिन के साथ हताश होता गया, क्योंकि उसकी कैद से बाहर निकलने की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी मौत का आखिरी फरमान जारी होना था। वो फरमान जो उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। आज 29 तारीख है। आज वो शैतान मेरा आखिरी लेटर पोस्ट करेगा। वो फिर से जाएगा आज रात। खिड़की के पास जाकर देखता हूं। हाँ, वो रहा। फिर से मेरे कपड़े पहनकर जा रहा है। काश मेरे पास कोई बंदूक होती। जान ले लेता उस कमीने की। इंतजार करता हूं यहीं। नहीं, अगर वो तीनों भड़मानुस लड़कियां वापस आ गई तो मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। हाँ। रणविजय अपना डर और अपनी मायूसी दूर करने के लिए एक बार फिर डायरी लिखने लगा। थोड़ी देर में उसे अपने आप नींद आ गई और पता नहीं कैसे, पर पूरे दिन उसकी आंख नहीं खुली। आखिरकार सूरज ढलने के बाद उसके कमरे में डैनी आ पहुंचा। Get up, my dear friend. आप यहाँ? आपके जाने का वक्त आ गया है। कल सुबह महल में काम करने के लिए कुछ लोग आएंगे। उनके जाने के बाद आप हमेशा के लिए, मेरा मतलब है, आप घर जा सकेंगे। शाही बघी आपको कल काली घाटी से बाहर तक छोड़ आएगी, जहां से आपके राजसमंद पहुंचने का भी इंतजाम हो गया है। सो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट मीटिंग, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बट मतलब क्यों ना मैं आज रात ही चला जाऊं? हाँ? Of course you can, my dear friend. पर उसके लिए बघी होनी चाहिए, और बघी वाला आपको कल सुबह ही मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पैदल चला जाता हूं। सामान भी कुछ ज्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ, वेल, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं कैसे रोक सकता हूं आपको। और फिर मैं नहीं चाहता कि आप अपनी इच्छा के बिना एक पल भी यहां रुके। सो कम ऑन, लेट्स मूव। हाँ, चलिए। ये शैतान मुझे इतनी आसानी से जाने दे रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई चाल है इसकी? अरे, ये दरवाजा बिना चाबी से कैसे खोला इसने? गॉड, ये भेड़ियों की फौज है। या तो अगर मैंने एक भी कदम बाहर रखा तो नहीं। मिस्टर डैनी, मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। As you wish, my dear friend. मुझे पता है ये दरिंदा जरूर खेल खेल रहा है मेरे साथ। कैसी मुस्कान थी चेहरे पर। जी कर रहा है जान ले लूं उसकी, पर मैं खुद तो इसकी दया पर जिंदा हूं। इतने सारे भेड़िए कहां से आ गए थे गेट पर? शायद इसी के इशारे पर। हाँ? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कौन बातें कर रहा है? क्या बोल रहे हैं ये? कान लगाकर सुनता हूं।
No, we can't wait anymore now. अभी चुपचाप यहां से चले जाओ। लीव। I've already told you. आज की रात मेरी है और कल की तुम्हारी। So just wait a little. But why? अब हमसे और वेट नहीं होता। सब्र करो स्वीट हार्ट। क्योंकि सब्र का खून मीठा होता है। आज की रात मेरी और कल की तुम्हारी। क्या करने वाले हैं मेरे साथ? हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? अगली सुबह रणविजय सूरज निकलने से थोड़ा पहले ही जाग गया। जिसके सर पर मौत सवार हो उसे जागने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं जानता था कि उसके पास अब कितना वक्त बचा है। वो उठते ही भाग पड़ा, कमरे से बाहर, फिर गलियारों की ओर और फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वो दरवाजा कल की तरह अभी भी खुला हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खुल जा, खुल जा। लॉक, ये लॉक कहां से है दरवाजे पर? कल रात में तो जरूर उस कमीने डैनी ने मेरे जाने के बाद दरवाजे पर लगाया होगा। आजादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पर नहीं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उस शैतान के हाथों से मरने से अच्छा है कि बचने की कोशिश करते हुए मरूं। पर क्या करूं? हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे फिर से चाबी को ढूंढना होगा। हाँ, डैनी के रूम में फिर से जाता हूं। क्या पता इस बार किस्मत साथ दे दे। थैंक गॉड, वो नहीं है यहां पर। चाबी ढूंढता हूं। किधर होगी? किधर? शिट! कहीं नहीं है। जरूर उसने अपने साथ रखी होगी चाबियां, पर इस वक्त होगा कहां? शायद उधर। उसी कोठरी में होगा, कॉफिन में लेटा हुआ। हाँ, ये रहा वो कॉफिन। वही सड़ी हुई बदबू। कॉफिन पर आज ढक्कन क्यों है? देखता हूं। हाँ, ये डैनी है। इसको क्या हो गया? ये जवान कैसे हो गया? इसके आधे से ज्यादा बाल काले हो चुके हैं। सूखे पिछले सफेद गाल कैसे गुलाबी हो चुके हैं। गहरे गड्ढों में धसी हुई आंखें, सूखे होंठ सब बदल गए हैं। ये इसके होठों पर ये तो खून है शायद। एक रात में पूरा बदल गया ये। गॉड, मैं तो यहां चाबी ढूंढने आया था।
घिन आती है मुझे इसके बदन से, पर फिर भी चाबी के लिए टटोलना पड़ रहा है। कहाँ रखी है इसने चाबी? कहीं नहीं है। एक सेकंड, तो इसके मुंबई में प्रॉपर्टी लेने का मकसद यहां से बाहर जाकर और शिकार ढूंढना है। हाँ, यानी अब ये मुंबई में वहां खून की होली खेलेगा और मासूमों के खून से प्यास बुझाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, ये कुदाल, इससे एक झटके में अलग हो जाएगा इसका सिर। रणविजय ने डैनी का सर धड़ से अलग करने के लिए एक लंबी सांस ली और उसने कुदाल हवा में उठाई थी कि तभी डैनी की गर्दन मुड़ी और उसकी खून सी लाल आंखें रणविजय को घूरने लगी। खौफ से रणविजय के हाथ से कुदाल गिर गई। वो इतना डर गया कि अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गॉड, आज जिंदा नहीं बचूंगा मैं। आज जिंदा नहीं बचूंगा मैं। नहीं बचूंगा। ये क्या है? अभी कौन आ गया होगा यहाँ पर? जरूर ये वही लोग होंगे, वही लोग जिनके बारे में डैनी बता रहा था। जरूर इन लोगों के पास चाबी होगी, या ये लोग किसी दूसरी गेट से अंदर आ रहे हैं। मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां से बाहर निकल कर रहूंगा। बस यहां से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाऊंगा जहां से वो लोग अंदर आए हैं। हाँ, बस पहुंच गया। अरे ये क्या? गेट बंद कैसे हो गया? मैं खोलने की कोशिश करता हूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। इन्होंने गेट फिर से बंद कर दिया। ये लोग जो जा रहे हैं, अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यही तो चाहता था डैनी, यही तो कहा था उसने उस बड़ा मनुष्य लड़कियों से। इसका मतलब आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। समय मेरा इंतजार कर रही होगी। कैसे निकलूं यहां से बाहर? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। हाँ, शायद एक रास्ता है, वो खिड़की है। हाँ, यहां से मुझे बाहर निकलना होगा। हाँ, बाहर देखता हूं, यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं? दीवार की बाउंड्री पर चलकर मैं आगे निकल सकता हूं, वहां से जरूर मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। इतनी हाइट से गिरकर मरना तो पक्का है, लेकिन इस जगह रहने से तो मौत ही अच्छी है। मैं यहां से बाहर निकल कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। एक मिनट, मैं कुछ सोने के सिक्के ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मुंबई तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए। बाहर आ गया फाइनली। ये करना है, ये करके रहूंगा मैं सौम्या के लिए। हाँ, सौम्या के लिए। ओह नो! रणविजय ने
डैनी के कैद खाने से निकल भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और अगर इसके लिए उसके पास कोई एक वजह थी तो वो थी सौम्या, जो रत्नागढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रणविजय की राह देख रही थी। सौम्या, रणविजय के अलावा दुनिया में अगर कोई उसका अपना था तो वो थी जेनिफर। स्कूल टाइम से ही सौम्या और जेनिफर एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थीं और इसी वजह से वो लाइफ की हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करती थी। सौम्या उस वक्त अपने घर के बाहर जेनिफर का ही वेट कर रही थी। ये जेनी की बच्ची भी ना हमेशा लेट कर आती है। कितनी देर से इसका वेट कर रही हूं यहाँ पे, अभी तक बाहर नहीं आई है। जेनी, जेनिफर, बस आ गई। सॉरी। तेरी ये सॉरी के चक्कर में फिर से लेट हो गए। अरे इतनी देर में तो मैं मार्केट जाकर आ भी जाती। पता है कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। डू यू हैव एनी आइडिया? अरे मेरी बात तो सुनेगी तो तू 2 घंटे और वेट करने को तैयार हो जाएगी। अच्छा चल बता, ऐसी क्या बात हो गई? रुद्र का लेटर आया था। रुद्र? कौन रुद्र? अरे भूल गई क्या? तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? तुझे याद नहीं आया? रुद्र, अरे रुद्र विजय सिंह। हाँ, ओ राइट, वो रुद्र विजय सिंह, वो हाँ वही ना, वो पागल खाने वाला। ऐसे नहीं बोलेगी। ओहो, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो बता, उसे पागल खाने वाले नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जीजू बोलूं? अरे वो रिसर्चर है, रिसर्च के मामले में उसे मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ओके बाबा, फाइन। बता, क्या लिखा है मिस्टर रिसर्चर ने लेटर में? कहीं तुझ पर भी तो रिसर्च नहीं कर रहा है वो? हाँ? ऐसा है तो तुझे नहीं बताती हूँ। चल अब नखरे मत दिखा, टेल मी। बता कि क्या लिखा है उसने लेटर में। टेल ना। सच में बता दूँ? अब भाव मत खा, जस्ट टेल मी। बता ना क्या लिखा है उसने। वो मुझसे मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? बस इतना ही? आई एक्सपेक्टेड सम जूसी न्यूज यार। व्हाट इज दिस? मिलना चाहता है? अरे यार, वो मिलकर बात करना चाहता है कि अच्छा, तो मिलकर बात करना चाहता है कि तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, दिन का चैन चुरा लिया है ना? Am I right or am I right? अरे यार, वो इस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग है। अलग तो वो है ही। मुझे तो जब तूने पहली बार बताया था तभी कुछ मिस्टीरियस टाइप का कैरेक्टर लग रहा था, मतलब तब से। तो शादी की बात करना चाहता है वो, यही लिखा है ना उसने लेटर में? नहीं, उसने ये तो नहीं लिखा है, बट जो लिखा है उसका मतलब कुछ ऐसा ही है। ओह माय गॉड, सो शाई। देखो तो चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया है। चल बढ़िया है, जल्दी से शादी कर ले। अब बट जेनी, you're a Christian, right? और वो I mean, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो नेवर माइंड। आंटी ने क्या कहा उसके बारे में? Has she said anything? Does she know? सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगा कि मम्मी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, बट मम्मी ने तो पहली बार में ही हाँ कर दी। चल तू अपनी बता, रणविजय कब आ रहा है? 2 दिन पहले लेटर आया था उसका कि उसका काम कंप्लीट होने वाला है। अब तक तो वो रत्नागढ़ से निकल भी गया होगा। देखते हैं किसकी शादी पहले होती है, तेरी या मेरी। I can't wait to see him यार सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है ना। पता है मुझे कितना डर लग रहा था कि रिलीजन की वजह से मम्मी को वो पसंद आएगा भी या नहीं। अब तू तो इंडियन मॉम्स को जानती है, जैसे ही पता चले कि लड़की किसी लड़के से बात करने लगी है
वो उनकी स्टोरी में विलन बनकर सामने आ जाती है। और अगर लड़का दूसरे रिलीजन का हो तो और भी ज्यादा दिक्कत। लेकिन मेरी मम्मी ने तो मेरे कहने से पहले ही हाँ कर दी। इवन मैंने कहा कि मम्मी पहले बात तो आगे बढ़ने दो। आई कांट बिलीव यू कंप्लेनिंग। देखो लाइफ ना ऐसी ही स्मूथ होनी चाहिए, नो रोना शोना और ऑल दैट जैज। सब राजी और फट से शादी। एनीवे चल यार, सारा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा और शॉपिंग धरी की धरी रह जाएगी। रुको रुको, ऑटो ऑटो, अरे ऑटो भैया रुकिए ना। हाँ इधर सौम्या रणविजय का इंतजार कर रही थी तो उधर रणविजय डैनी के महल से निकल चुका था। अब चला नहीं जा रहा, लेकिन उस शैतान के चंगुल से तो बाहर निकल आया। लेकिन जब तक मैं काली गाठी से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, और मुझे आगे जाने के लिए गाड़ी मिल ही जाएगी। हाँ, यहां से मुझे तांगा मिल ही जाएगा। हाँ, एक तांगा आता दिखाई दे रहा है। तांगे वाले, तांगे वाले। रणविजय के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो डैनी डिकोस्टा के महल से जिंदा निकल आया था। वो वहां से बाहर जरूर निकल आया था, लेकिन महल में बिताए उस वक्त ने उसके शरीर को ही कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके दिलो दिमाग को भी तोड़कर रख दिया था। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। टिकट तो मिल गया, लेकिन ट्रेन निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे कुछ खा लेना चाहिए, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। वहां कुछ खाने पीने के लिए दुकान दिख रही है। अरे वो कौन है? इसकी हाइट और कपड़े तो एकदम डैनी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे आ गया? कहीं वो मेरा पीछे तो नहीं कर रहा? अरे एकदम से वो कहाँ चला गया? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? कहाँ गया वो? मुझे सेफ नहीं लग रहा। मुझे ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। यहाँ सही रहेगा। हाँ। ये वक्त कितना धीरे बीत रहा है। कब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा? रणविजय को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लगता था जैसे बुरी किस्मत ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। ये नजारे कितना सुकून दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डैनी के महल के बाहर भी एक दुनिया है। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। असल में कुछ बदमाशों को यह पता चल गया था कि रणविजय के पास सोने के सिक्के हैं, और उन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए उन्होंने रणविजय पर हमला कर दिया था। मत मारो मुझे, मत मारो।